अगर हम हुसैन का जमाना पाते तो अपनी तलियों पे उठा के रखते। तुम मौजूद थे, आंखों से सब कुछ देखा, तुमने यजीदी लश्कर का मुकाबला नहीं किया, हुसैन का साथ नहीं दिया। अब तुम कहोगे नहीं नहीं हम वहां मौजूद नहीं थे। जब तुम वहां मौजूद नहीं थे तो फिर तुमने ये बकवासात क्यों की? फातिमा की बेटियों के गिरेबानों में हाथ डाला गया, तुमने ये जुर्रत क्यों की? खानदान रसूल की बेटियों के दुपट्टे खींचे गए, तुम्हें शर्म नहीं आई ये बात करते हुए? जिसका आंचल न देखा महो मेरे ने, जिसके जनाजे के लिए भी फरमाए अली मुझे रात की तन्हाई में दफन कर देना, दिन की रोशनी ना देख पाए मेरे जनाजे को। तुमने उस मुकद्दस खानदान की बेटियों को यूं तार तार करके बयान कर दिया और मेंबरों पे तमाशे लगाए। तुम्हारे रिज़्क़ का जरिया बन गया ये वाक़या करबला, तुम्हारी नस्लों को पाल रहे बेईमानों। वो जानते थे मशीयत इलाही यही है और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर तस्लीम खैर कर चुके रब्बुल आलमीन की बारगाह में। अब हुसैन जानता है, ताकत भी रखता है, जालिम का हाथ तोड़ा जाए, मुंह मोड़ा जाए, रुख फेरा जाए, इसके बावजूद कुव्वत होंदिया जोर न लाया, बैठे मन रजाई। कहा वो जो महबूब और मुहिब के दरमियान बातें हुई थी, महबूब आप चुप रहना, तेरी नस्ल का इम्तिहान लूंगा और वो इम्तिहान में पास होंगे और मैं इसके बदले में कयामत वाले दिन उन्हें जन्नतियों का सरदार बना दूंगा। उन जन्नतियों में उम्मतें भी होगी, सहाबा भी होंगे। महबूब कोई कह ना सके कि शान तो हमारी भी बड़ी थी, हसनैन करीमैन को सरदारी क्यों दी गई? कहा महबूब मैं इम्तिहान लूंगा, तू चुप रहना, तेरी खामोशी में वो इम्तिहान गुजर जाएगा, इसके बदले में जन्नत की सरदारी अता कर दूंगा। कयामत वाले दिन हजरत आदम से लेके कयामत तक का आखिरी बंदा भी जिस झंडे के तले होगा वो झंडा हुसैन का होगा। तियां गैरत होंदियां ने, लोग मरण मरान ते आ जाते हैं। किवें हो सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादियों के दुपट्टे को हाथ डाला गया हो और क़यामत कायम ना होती? अल्लाह की बारगाह में इतना मकाम भी नहीं समझते लोग ये बात करते हुए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादियों के जो है वो कान नोचे गए और उनकी गिरेबानों को हाथ डाला गया। ये बातें करते हुए शर्म नहीं आती इनको? कैसे हो सकता है कि ख़ानदान रसूल की मुक़द्दस मस्तूरात के गिरेबानों में हाथ डाला जाता, उनके दुपट्टे नोचे जाते और क़यामत कायम ना होती? यहाँ तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने लिखा, कहा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी कमीज़ सी रहे हैं बैठ के, कमर नंगी है, कमीज उतारी हुई है, सी रहे हैं, फट गई, धूप लगी, आपकी तबीयत में जलाल पे, यूं देखा सूरज की तरफ, रोशनी मान पड़ गई, लोग दौड़ते हुए रसूलुल्लाह की बारगाह में आए, या रसूलुल्लाह आपसे सुनते हैं कि मैं और कयामत ऐसे हैं, कहीं कयामत आ तो नहीं गई? फरमाया नहीं, कयामत नहीं आई, ये मेरे उमर की करामत है। ओए उमर अख भर के वेखे ते सूरज की रोशनी मान पै जाए ते इमामुल अंबिया दी बेटियां दे दुपट्टे नोचे जान तो सरकार को कोई तकलीफ ना हुई होगी। अगर आप हकीकत समझे, यकीन जाने मेरे अजीज़ाने गिरामी, वाक़या करबला में इतनी बातें झूठ पर मबनी है जिनका तसव्वुर आप नहीं कर सकते। इसकी जो तारीख लिखी गई, जो ऐनी शाहिदीन थे, देखो जो यजीद की तरफ से इस लश्कर में जुल्म करने वाले थे, अल्लाह ने उन्हें निशान इबरत बनाया। यजीद को यहाँ पीड़ उठती, हकीम तबीब इलाज कर करके थक गए, उस तरह मुड़ मुड़ के जिवें तमाकू नहीं मरोड़ के रखा होंदा, एंड ऐसी हालत च मरिया। फिर उन्होंने दफनाया गया, मरदूद की कबर कित्थे वे आज तक नहीं पता उसकी कबर कित्थे गई। अल्लाह ने निशान इबरत बना दिया। वो जो सिपाही मुख्तलिफ उस जुल्म करने वाले लश्कर में थे, अल्लाह ने उन्हें निशान इबरत बना दिया। किसी के जिस्म से फोड़े फूट पड़े, किसी को कोई मरज रहा, किसी के जिस्म से बदबू आने लग गई, किसी को किसी ने कत्ल कर दिया, किसी को राह जाते जानवरों ने मार दिया। और वो जो मजलूम लोग थे जिन पे जुल्म किया गया, तारीख की सारी किताबें और सीयर की सारी किताबें उठा के देख ले, हजरत ज़ैनुल आबिदीन चुप रहे हैं, कलाम ही कोई नहीं किया किसी से। हत्ता के एक यजीद का लश्करिया भागता भागता मदीना मुनव्वरा आ पहुंचा, उसके पीछे कुछ दुश्मन लग गए उसके, अल्लाह फिर दुश्मन लगा देता है ना, दुश्मन लग गए उसके पीछे, भागता भागता मदीना आ पहुंचा और इत्तेफाकी तौर पे उसी घर में दाखिल हुआ जो हजरत ज़ैनुल आबिदीन का घर था। आपने एक ही जुमला कहा कैसे आए हो? कहा जी बस हुजूर बस मुसाफिर हूँ, यहाँ आया हूँ। वह ठीक है, बैठो, बिस्तर बिछा दिया, खाने का इंतज़ाम किया, पीने का इंतज़ाम किया, सारे एहतिमाम हो गए। वो 2-3 दिन वहाँ रहा हजरत ज़ैनुल आबिदीन के घर में। बदबख्त था, तौबा की तौफीक नसीब नहीं हुई। जब जाने लगा
तो कहने लगा लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। फरमाया क्यों? जी इसलिए कि अगर आप मुझे पहचान लेते तो आप मुझे कत्ल कर देते, इसलिए कि मैं उस लश्कर में था जिन्होंने आपके ख़ानदान को शहीद किया। फरमाया वो तुम्हारा रवैया था बदबख्तो, हम तुम्हारे यहाँ मेहमान थे, तुमने अपनी औकात के मुताबिक हमारे साथ रवैया अपनाया। ये ख़ानदान रसूल है। आज तुम भागते भागते मेरे घर में आए, मैंने बतौर मेहमान तेरे साथ रवैया इख्तियार किया। कहा वो तुम्हारा ज़र्फ था कि तुम पानी का एक घूंट भी पेश न कर सके पीने के लिए। प्यासे लश्कर को हमारे जवान बच्चे प्यास की शिद्दत में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। ये हमारा ज़र्फ है, तुम हमारे घर में आए हो, तुम कहते हो पहचाना नहीं। मैंने तुझे पहली झलक में पहचान लिया था, लेकिन इस वजह से तेरा एहतराम भी किया, खाना भी खिलाया, बिस्तर भी दिया, पानी को भी पीने को दूध दिया, और इसलिए क़यामत वाले दिन ये ना कहे ख़ानदान रसूल ने हमारा पेट नहीं भरा। वो तुम्हारा रवैया था, ये हमारा किरदार है। तो ये वाक़या करबला जब पेश आया तो यहाँ ऐसे हालात थे कि जो जुल्म करने वाले थे वो अपनी बीमारियों में पड़ गए। किसी को कोढ़ का मरज़ हो गया, किसी को कोई मरज़ लग गया। अल्लाह ने निशान इबरत बनाया, और वो लोग जो जुल्मन शहीद किए गए उनके जो वरसा थे वो चुप रहे। कुव्वत होंदिया जोर न लाया, बैठे मन रज़ाई। कहा इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो उस नाना की जान थे जिस नाने को रब ने ये शान अता की थी। हुजूर ने फरमाया मेरा दुश्मन एक महीने की मुसाफत से मुझसे दूर बैठा होता है, मेरे नाम और मेरे ख्याल से थर थर कांपता है। और फिर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा कायनात के कहने पे आका अलैहिस्सलाम ने जब अपना विरसा अता फरमाया, कहा हुसैन को मैंने, हसन को मैंने अपनी सखावत का ताजदार बनाया है, हुसैन को मैंने अपनी जुर्रत अता कर दी है। कैसे हो सकता है कि हुसैन मैदान में हो और काफिर के हाथ न कांपे, जालिम के हाथ न कांपे। कहा वो जानते थे मशीयत इलाही यही है, और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर तस्लीम खैर कर चुके रब्बुल आलमीन की बारगाह में। अब हुसैन जानता है, ताकत भी रखता है, जालिम का हाथ तोड़ा जाए, मुंह मोड़ा जाए, रुख फेरा जाए, इसके बावजूद कुव्वत होंदिया जोर न लाया, बैठे मन रजाई। कहा वो जो महबूब और मुहिब के दरमियान बातें हुई थी, महबूब आप चुप रहना, तेरी नस्ल का इम्तिहान लूंगा, और वो इम्तिहान में पास होंगे, और मैं इसके बदले में कयामत वाले दिन उन्हें जन्नतियों का सरदार बना दूंगा। उन जन्नतियों में उम्मतें भी होगी, सहाबा भी होंगे। महबूब कोई कह ना सके कि शान तो हमारी भी बड़ी थी, हसनैन करीमैन को सरदारी क्यों दी गई। कहा महबूब मैं इम्तिहान लूंगा, तू चुप रहना, तेरी खामोशी में वो इम्तिहान गुजर जाएगा, इसके बदले में जन्नत की सरदारी अता कर दूंगा। कयामत वाले दिन हजरत आदम से लेके कयामत तक का आखिरी बंदा भी जिस झंडे के तले होगा वो झंडा हुसैन का होगा, वो झंडा हुसैन का होगा। कुव्वत होंदिया बोलो ना, कुव्वत होंदिया जोर न लाया है, कुव्वत होंदिया बोलो ना, कुव्वत होंदिया जोर न लाया, बैठे मन रजाई। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मद नबिय्या। जब कह दिया कि रब मेरा अल्लाह है, अब वो अय्यूब के जिस्म में बीमार कर दे, हुसैन को करबला तक ले जाए। जब कहा रब मेरा अल्लाह है, वो इस्माइल को छुरी के नीचे लिटा दे, हाथ बंधवा दे, आंखों पे पट्टी चढ़वा दे, वो रब है। जब मान लिया कि रब है, फिर बात कैसी करनी उसके सामने। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। तो वाक़या करबला एक ऐसा वाक़या है जिसकी सारी डिटेल मेरे आका खुद बयान कर चुके थे पहले। अब बात में जो कुछ, और मैं इस पर आपको अर्ज़ करूँ बिल्कुल इख्तितामी बात, पहली किताब जो वाक़या करबला पे अहले तशय्यो ने लिखी, आप हैरान होंगे। देखो जो अहले बैत नबूवत के अफराद थे वो तो खामोश रहे, उन्होंने बात ही नहीं की। रब का हुक्म है बस, ठीक है, अगर रब हमारी जानें लेना चाहता है तो ले ले, हमारी औलाद लेना चाहता है, हमारा कौन सा है, उसी का दिया हुआ है, ले ले, माल लेना चाहता है उसी का है, ले ले, बल्कि रखा ही कुछ नहीं अपने पास, जो कुछ था उसी को दे दिया। जिन्होंने तारीख़ लिखी, पहली शिया किताब तारीख़ की जो लिखी गई वो वाक़या करबला पेश आने के 200 साल बाद लिखी गई। अब मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, आपने मेरा खुतबा, मेरी तकरीर सामने बैठ के सुनी है।
आपने जाना है कि मेरी आनक कैसी है, मेरी दस्तार कैसी है, मेरे कपड़ों का रंग कैसा है। 1 साल के बाद वो बंदा जो यहाँ मौजूद नहीं है, जब वो बयान करेगा कि 8 मुहर्रम के दिन हज़रत आए, जुमा पढ़ाया, कैसे बता पाएगा कि उनकी दस्तार कैसी थी, कपड़ों का रंग कैसा था? बता सकेगा? उसका बताया हुआ दुरुस्त होगा? क्योंकि वो तो यहाँ था ही नहीं। और मैं एक और सवाल करता हूँ अहले तशय्युं पे, इतने जो वसूख के साथ तुम लोग इसको बयान करते हो, इस वाक़या करबला को, ज़ालिमों कितने बदबख्त हो तुम कि तुम वहाँ मौजूद थे और तुमने हुसैन के लश्कर का साथ नहीं दिया। हमें तो खबर नहीं क्या कुछ जुल्म हुआ वहाँ। हज़रत सालिम के मुताबिक, जैसे हज़रत जाबिर को कहा, अगर अल्लाह के रसूल हमारे ज़माने में होते तो हम हुजूर को ज़मीन पे कदम ना रखने देते, अपने तलियों पे उठा के रखते। ओए बाबा, हमें हुसैन से इतनी मोहब्बत है, अगर हम हुसैन का ज़माना पाते तो अपने तलियों पे उठा के रखते। तुम मौजूद थे, आंखों से सब कुछ देखा, तुमने यजीदी लश्कर का मुकाबला नहीं किया, हुसैन का साथ नहीं दिया। अब तुम कहोगे नहीं नहीं हम वहाँ मौजूद नहीं थे। जब तुम वहाँ मौजूद नहीं थे तो फिर तुमने ये बकवासात क्यों की कि फातिमा की बेटियों के गिरेबानों में हाथ डाला गया? तुमने ये जुर्रत क्यों की कि खानदान रसूल की बेटियों के दुपट्टे खींचे गए? तुम्हें शर्म नहीं आई ये बात करते हुए? तुमने आज के किसी सियासतदान की बेटियां समझ रखी हैं? जिसका आंचल ना देखा महो मेरे ने, जिसके जनाजे के लिए भी फरमाए अली मुझे रात की तन्हाई में दफन कर देना, दिन की रोशनी ना देख पाए मेरे जनाजे को। तुमने उस मुकद्दस खानदान की बेटियों को यूं तार तार करके बयान कर दिया और मेंबरों पे तमाशे लगाए। तुम्हारे रिज़्क़ का जरिया बन गया ये वाक़या करबला, तुम्हारी नस्लों को पाल रहे बेईमानों। हकीकत तो ये है, खानदान रसूल के मर्द, उन्होंने अल्लाह की रज़ा पाने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए और ख़ानदान रसूल की बेटियों की इज़्ज़तों को अल्लाह ने महफूज रखा। अगर इमाम बुखारी की लिखी हुई बुखारी काबातुल्लाह पे 3 साल पड़ी रहे, ना धूप नुकसान कर सके, ना बारिश नुकसान कर सके, इमाम बुखारी के कलम से लिखी हुई तहरीर की अल्लाह जब हिफाजत करता है, ख़ानदान रसूल के खून रसूल की अल्लाह हिफाजत क्यों नहीं करेगा?